बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अचारी कीमा करेले की रेसिपी। कीमा करेले की रेसिपी हम बना रहे हैं आज अपने किचन में, और हम ये बनाएंगे मटन के कीमे से। बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अचारी कीमा करेले बनाने के लिए हमने ये ले लिए हैं 1 केजी के करीब करेले लिए हैं हमने। अब इनको हम छील लेते हैं और इनके अंदर जो गूदा और बीज वगैरह होते हैं इसको निकाल के और फिर इसमें नमक लगा के हम रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो कड़वाहट वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ऊपर से इसका पहले छिलके को उतार देते हैं, फिर बीच में से इसको कट करने के बाद लंबाई में अंदर से इसके गूदा और बीज वगैरह जो होते हैं उनको निकाल देते हैं। तो हम ये कीमा भरे करेले बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा बड़े करेले नहीं लिए हैं, थोड़े से छोटे साइज़ के ही करेले लीजिएगा। इस तरह से ये गल भी जल्दी जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बीच में से लंबाई में इनमें कट लगाया है, और फिर अंदर इसके जो गूदा और बीज वगैरह हैं सब निकाल देते हैं। इस तरह से तमाम करेलों को हम साफ़ कर लेते हैं छीलने के बाद, और अंदर से इसके गूदा और बीज निकाल के इस तरह से देखें अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया इसको। तमाम करेलों को इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर इसके बाद नमक लगा के 1-2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि इस नमक से जो इसकी कड़वाहट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। देखें तमाम करेलों को हमने छील लिया है, अंदर से इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब इसके ऊपर नमक लगा देते हैं। करेलों के अंदर भी नमक लगाएंगे हाथों से मसल के, और ऊपर भी लगा देंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं अचारी कीमा भरे करेले। तो अब इनको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर इनको हम वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 1 चाय का चम्मच मेथी दाना लिया है, और 1 चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं राई दाना। 1 खाने का चम्मच हमने ले ली है सौंफ, और आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कलौंजी, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो इस मसाले को हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। अगर चाहें तो आप इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी पीस सकते हैं। अब हम कीमा पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 केजी ये मटन का कीमा है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, ये थोड़ा सा हमने मोटा ही निकलवाया है ये मशीन से। और इसके अंदर डाल रहे हैं 1 कप के करीब चॉप की हुई प्याज, और टमाटर ले लिए हमने, तो ये भी 1 कप है। इनको अभी हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में हमने ले लिया 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच सूखी मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 खाने का चम्मच नमक, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा लीटर इसके अंदर पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। पहले इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, ताकि कीमा जो है अच्छे तरीके से गल जाए। मटन का कीमा है, बहुत जल्दी गल जाएगा ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही, ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी तरफ हमने करेलों को धो के अच्छे तरीके से उनका तमाम पानी निकाल दिया है, और अचार का मसाला भी पीस के रख लिया है। तो देखें आधा घंटा हो चुका था, पानी थोड़ा सा रह गया इसके अंदर। अब इसमें से हमें कीमे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आधा कीमा जो है हम करेलों में भरेंगे, और आधा कीमे से हम ग्रेवी बनाएंगे कीमा भरे करेले की। तो इसके लिए हम आधा कीमे को अलग निकाल लेते हैं बॉल में, और ये जो आधा कीमा बचा है इसको हम करेलों के अंदर भरेंगे। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये अचार का मसाला, जिसको कि हमने मोटा मोटा मिक्सी के जार के अंदर डाल के पीस लिया था। और हमने आधा कद्दी जो है हरा धनिया लिया है, और 4-5 हरी मिर्चें जिनको कि चॉप कर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें भी कीमे के अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को अभी हमने इस मीडियम ही रखा हुआ है, क्योंकि कीमे के अंदर थोड़ा सा पानी भी है, तो बिल्कुल ड्राई कर लेंगे इसको। देखिए कीमा जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम नींबू डाल देते हैं। तो 2 नींबू ले लिए हैं, और इनके रस निचोड़ देते हैं हम इसके अंदर कीमे में। और फ्लेम को हमने इस वक्त कर दिया है बिल्कुल लो। कीमा जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है, पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस नींबू डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद, और कीमे को कर लेंगे ठंडा करेलों में भरने के लिए। इस तरह से देखें 2 नींबू के रस हम इसके अंदर निकाल लेते हैं, और इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। तो इस तरह से ये जो हम करेलों के अंदर कीमा भरेंगे ये रेडी हो चुका है। इसको ठंडा कर लेते हैं। देखें तो इसको ठंडा कर लिया था, कीमे को हम करेलों के अंदर भर रहे हैं। इसके ऊपर हम धागा नहीं लपेटेंगे, बल्कि एक टूथपिक लगा देते हैं। इस तरह से ये बंद हो जाएंगे। तमाम करेलों को इसी तरह से रेडी कर लेते हैं कीमा इनके अंदर भर के टूथपिक लगा के। तो
तो अगर आपको अचारी कीमा भरे करेलों की रेसिपी पसंद आ रही है और आप चैनल पे हमारे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम करेले की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पैन के अंदर डाल दिया था 1 कप कुकिंग ऑयल और इसको ऑयल को हमने रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर हमने 4-5 कड़ी पत्ते डाल दिए, थोड़ा सा गरम मसाला और आधा कप चॉप की हुई प्याज। गरम मसाले प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी थी। अब ये जो कीमा हमने आधा निकाल के रखा हुआ था ये डाल देते हैं पैन में और कीमे को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। कीमे को हमने सिर्फ बॉईल किया था तो अभी इसको भूनना बाकी है। अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर और मिर्च डाल के भी इसको भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है कीमा भून रहा है। तो अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधे कप के करीब ये दही। ये तो हमारा फ्रीजर का रखा हुआ दही था तो हल्का सा जमा हुआ है ये। अब दही डाल के कीमे को इतनी देर तक भूनना है कि दही बिल्कुल ड्राई हो जाए, दही का पानी बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाए, दही नज़र आना बंद हो जाए। इतनी देर तक हम कीमे को भूनेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो रही है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अभी हमने ले लिया है आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, तो ये कीमे में डाल देते हैं। और अगर आपको इसमें ग्रेवी रखनी हो तो आप इसमें के अंदर पानी डाल सकते हैं। अब जो करेले हमने ये तैयार करके रखे थे कीमा भर के, ये कीमे में डाल देना। 15 से 20 मिनट के लिए करेलों को हम लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि करेले अच्छी तरीके से गल जाए। और पैन को कर देंगे कवर और लो फ्लेम पे करेलों को रख देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे अचारी कीमा भरे करेले जो हैं रेडी हो रहे हैं। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको चपाती के साथ या फिर नान के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी आपको ये रेसिपी। और इसको ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें 15 से 20 मिनट तक हमने करेलों को रखा था लो फ्लेम पे। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, इसके ऊपर आ गया है ऑयल। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि फाइनल लुक कैसी है इसकी। बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इतने अच्छे लग रहे हैं ये। देखें इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। देखें कितने अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अंदर कीमा भरा हुआ नज़र आ रहा है इनके। तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं देखने में। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और अपनी राय दीजिए, हमें बताइए आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।